सर्वेभ्यो नमो नमः। अतिशय संस्कृतम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग इस समय अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंक पर प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं और 104 टेस्ट सीरीज कर लिए हैं। 104वीं टेस्ट सीरीज में प्रश्न संख्या जो 117 थी उस पर आप लोगों को आपत्ति थी। प्रश्न था, ये कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है इसलिए इसे हम पहले देख लेते हैं, उसके बाद 105वीं टेस्ट सीरीज करते हैं। तो प्रश्न है, भर्तुर बहुमता भव कस्य वरः। ये वर किसका है? का कण्व, खा प्रथम तापसी, ग द्वितीय तापसी, घा तृतीय तापसी। इसको कर लेते हैं। तो हमने इसमें लगाया था कि ये वरदान कण्व के द्वारा दिया गया है। आप लोगों को आपत्ति थी कि तृतीय तापसी क्यों नहीं होगा। तो इसका हमारा साक्ष्य है, हमने साक्ष्य लगाया है, आप लोग देखें उसे और मुझे उम्मीद है कि आप लोग सहमत होंगे। देखिए, ये है, ये यहाँ पे देखिए, तृतीय तापसी के द्वारा दिया गया वरदान है तृतीय। ये देखिए लिखा है, वत्से भर्तुर बहुमता भव। और जो हमने 117 नंबर पे प्रश्न बनाया उसमें सिर्फ इतना है, इतना सा सेंटेंस है, भर्तुर बहुमता भव। जब ये आएगा तो हम लोग करेंगे कण्व, लेकिन जब पूरा ही ये पूछा जाए कि वत्से भर्तुर बहुमता भव, यह आशीर्वाद किसने दिया, तो ये तृतीय तापसी ने दिया। और द्वितीय ने कौन सा दिया था? द्वितीय ये देखिए लिखा है, वत्से वीर प्रसविनी भव। और प्रथम तापसी ने कौन सा आशीर्वाद दिया था? ये भर्तुर बहुमान सूचकम महादेवी शब्दम लभस्व। अब दूसरा पेज देख लेते हैं, हमने ये सूक्ति कहाँ से उठाई थी इसको देख लेते हैं तो बात और क्लियर हो जाती है। 117 नंबर प्रश्न आप लोग ध्यान से समझेंगे। देखिए, काश्यपः वत्से ययातेरु सर्विष्ठा भर्तुर बहुमता भव सुतम त्वमपि सम्राजम सेव पुरुम अवाप्नुहि। तो हमने ये इतना सेंटेंस ले लिया था और इसे हमने पूछा था कि ये वरदान किसके द्वारा दिया गया है, तो तात काश्यप अर्थात कण्व के द्वारा दिया गया है। ये छोटी छोटी सी बारीकियां हैं और जिन्हें समझना बहुत ही आवश्यक है। अगर यहाँ पर आप तृतीय तापसी कर देते हैं तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। ये आप लोग विशेष रूप से ध्यान देंगे। जब आए वत्से भर्तुर बहुमता भव तब तृतीय तापसी करेंगे, लेकिन जब आए भर्तुर बहुमता भव किसने कहा, तब काश्यप करेंगे। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे और नहीं तो यही छोटी छोटी चीज़ें गलत करा देती हैं। मुझे उम्मीद है कि अब आपकी समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं 117 नंबर प्रश्न। 104 नंबर टेस्ट सीरीज में 117 नंबर प्रश्न है, आप लोग इसे ज़रूर देख लेना। ये देखिए, ये यहाँ पे भर्तुर बहुमता भव, यही तो हमने पूछा था ना। ये यहाँ पे प्रथम गलती से लिख गया था, इसको तृतीय कर लें, ये गलती से हो गया था। तो भर्तुर बहुमता भव ये उस श्लोक से है जो कण्व बोले हैं, इसलिए उत्तर हमारा होगा कण्व। क्योंकि ये श्लोक बोलने के बाद गौतमी कहती हैं कि भगवन वरह खल्वेश नासी, यह तो वरदान है, आशीर्वाद नहीं है। तो इसका मतलब वो वरदान दिया गया है कण्व के द्वारा उस श्लोक के माध्यम से। ये देखिए 118 नंबर में हमने ये देखिए यहाँ ये श्लोक भी लिखा है, हमको वहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। ये देखिए, ये इस श्लोक में वरदान दिया गया है, ये काश्यप का कथन है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं 105वीं टेस्ट सीरीज में, और अगर अब भी ना क्लियर हुआ हो तो आप लोग पुस्तक अवश्य देखें। ये ययातेरु शर्मिष्ठा वाला श्लोक देखें और तृतीय तापसी के द्वारा दिया गया जो वरदान है उसे देखें, तो आपको दोनों का अंतर पता चलेगा और आपका प्रश्न क्लियर हो जाएगा। 131 नंबर प्रश्न पे हम आए हैं अब, और ये 105वीं टेस्ट सीरीज होगी।
तो ये पहला प्रश्न है 5वीं टेस्ट सीरीज का। उद्गलित दर्भ कवला मृग्यः परित्यक्त नर्तना मयूराः अपसृत पाण्डु पत्रा मुंचन्त अश्रूणीव लता। अस्य श्लोकस्य वक्ता, इस श्लोक की वक्ता कौन है? का न होगा यहाँ पे, अनसूया, खा प्रियंवदा, गा तापसी, घा गौतमी। तो इसमें उत्तर क्या होगा? 131 नंबर ये वाला श्लोक प्रियंवदा बोलती हैं। ये प्रियंवदा के द्वारा बोला गया श्लोक है। वो बहुत कम ही श्लोक हैं जो प्रियंवदा बोली हैं, इसलिए आपको याद होना चाहिए। देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थांक में केवल 22 ही तो श्लोक हैं। उसमें बहुत सारे लगभग प्रश्न लगभग 14 श्लोक तो कण्व के द्वारा ही बोले गए हैं। तो वो कौन सा श्लोक है जिसमें कण्व शकुंतला को आशीर्वाद देते हैं? वह कौन सा श्लोक है जिसमें दुष्यंत को संदेश भेजा जाता है? वह कौन सा श्लोक है जो प्रियंवदा संस्कृत में बोलती हैं? तो ये जो ऐसे श्लोक हैं, इन श्लोकों के विषय में आपको बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। तो ये जो प्रस्तुत श्लोक है, इसकी वक्ता हैं, कहने वाली हैं प्रियंवदा। 132 नंबर प्रश्न पे हम आ गए। रिक्त स्थान पूरयतु। और 104 नंबर टेस्ट सीरीज का 117 नंबर प्रश्न आप लोग अवश्य फिर से देखें और अपने उत्तर को क्लियर कर लें। रिक्त स्थान पूरयतु, उद्गलित दर्भ कवला, फिर खाली स्थान है परित्यक्त नर्तना मयूराः। अब यहाँ पर भरना है। का मृग्यः, खा मृगया, गा मृगयः, घा मृग्याः। क्या भरा जाएगा यहाँ पे? तो देखिए, यहाँ तो ये हमने पूरा श्लोक दिया है, ये यहाँ आप लोग देख ले। ये देखिए, उद्गलित दर्भ कवला मृग्यः, क्या है? ये शब्द है मृग्यः। तो यहाँ क्या भरा जाएगा? 132 नंबर में मृग्यः, यानी कि का उत्तर, का ऑप्शन उत्तर में आपका सही होगा 132 नंबर में। एकदम हम क्रम से चलते हैं ताकि एक भी प्रश्न छूटे ना, जो भी इम्पॉर्टेंट हो। उद्गलित दर्भ कवला मृग्यः परित्यक्त नर्तना मयूराः। देखिए, ये तो न हम जानते हैं न आप जानते हैं कि कैसा प्रश्न बन के आएगा, लेकिन अगर हम बहुत तरीके के प्रश्न हल किए रहेंगे तो हमें आसानी होगी पेपर हल करने में। 133 नंबर प्रश्न है। अपसृत पाण्डु पत्रा मुंचन्त अश्रूणीव लता। प्रस्तुत श्लोकांश से अलंकारो वर्तते। प्रस्तुत श्लोकांश में कौन सा अलंकार है? क्योंकि ये प्रियंवदा बोली हैं, प्रियंवदा के द्वारा बोला गया ये दूसरा श्लोक है, तो इसके विषय में जानकारी होनी चाहिए। का उपमा, खा स्वभावोक्ति, गा उत्प्रेक्षा, घा अनुप्रास। 133 नंबर में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा? उत्प्रेक्षा। उपमा नहीं होगा, स्वभावोक्ति भी नहीं होगा और अनुप्रास भी नहीं होगा। उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा भी है और समासोक्ति भी है, लेकिन समासोक्ति ऑप्शन में नहीं है, उत्प्रेक्षा है, इसलिए उत्प्रेक्षा माना जाएगा। और आर्य छंद है उद्गलित दर्भ कवला, इस वाले श्लोक में। चलते हैं हम लोग 134 नंबर प्रश्न पर। शकुंतला की लता भगिनी का क्या नाम है? का मल्लिका, खा पर्वतीय चमेली, गा नवमालिका, घा वन ज्योत्सना। तो इसका उत्तर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। इसका उत्तर हम नहीं बता रहे हैं। शकुंतला की लता भगिनी का क्या नाम है? चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 135। संकल्पितम प्रथममेव मया तवार्थे भर्तारम आत्मसदृशम सुकृतैर्गता त्वम। प्रस्तुत श्लोकस्य वक्ता कः। इस श्लोक के वक्ता कौन है? जैसा मैंने पहले ही संकल्प किया था, तुम्हारे लिए मेरे द्वारा संकल्प किया गया, उसके अनुरूप ही तुमने अपने समान पति को प्राप्त किया है।
इस प्रकार का इसका अर्थ बन रहा है। तो ये किसने कहा? का कण्व, खा प्रियंवदा, गा गौतमी, घा कश्यप। तो अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे उत्तर होगा कण्व। ये कण्व कह रहे हैं कि जैसा मैंने तुम्हारे लिए संकल्प किया था पहले से, वैसे ही तूने अपने अनुसार अपने पुण्यों से पति को प्राप्त किया है। तो कहने वाले कण्व हैं और किससे कह रहे हैं? शकुंतला से कह रहे हैं। चलते हैं हम लोग 136 नंबर प्रश्न पर। जल्दी जल्दी कर लिया जाए, कई दिन बाद आज समय मिला है तो जल्दी थोड़ा करते हैं। 136 नंबर प्रश्न। संकल्पितम प्रथममेव मया तवार्थे भर्तारम आत्मसदृशम प्रस्तुत श्लोके मया कह। प्रस्तुत श्लोक में ये जो मया पद प्रयोग किया गया है, तो मया कौन है? तो मया यहाँ पर कण्व है, मेरे द्वारा। तो काश्यप के द्वारा यानी कण्व के द्वारा यहाँ पर मया कण्व है और तवार्थे कौन है? शकुंतला है। और भर्तारम आत्मसदृशम अपने अनुरूप पति यानी अपनी योग्यता के अनुसार। यहाँ पर भर्तारम आत्मसदृशम से किसकी ओर संकेत है? दुष्यंत की ओर। इसलिए पूरी जब भी लाइन पढ़ें कोई तो शब्दों को समझते हुए चलें तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। 137 नंबर प्रश्न है। अस्याम अहम त्वयि च संप्रति वीत चिंता। बहुत ही बढ़िया ये पंक्ति है और इससे बहुत पूछा जाता है। प्रस्तुत श्लोक में अस्याम, अहम और त्वयि पद किसके लिए प्रयोग किए गए? देखिए, अस्याम, अहम, त्वयि, तीन ये जो संबोधन किए गए हैं ये किसके किसके लिए किए गए हैं? का, लता, कण्व, शकुंतला क्रमशः बताना है। अस्याम अहम त्वयि, लता, कण्व, शकुंतला। खा, कण्व, लता, शकुंतला। गा, शकुंतला, कण्व, लता। और घा नंबर है कण्व, शकुंतला, लता। तो देखिए इसमें अस्याम माने इससे, यानी कि लता से, किससे? लता से, यानी अस्याम से लता लेंगे। अहम माने मैं, यानी मैं कौन है? तात काश्यप हैं। और त्वयि माने शकुंतला। तो यहाँ पर लता, कण्व और शकुंतला वाला ऑप्शन कौन सा है? ये का नंबर ऑप्शन है। यानी अस्याम लता के लिए प्रयोग किया गया है, अहम कण्व अपने लिए प्रयोग कर रहे हैं, त्वयि से शकुंतला का बोध होता है, शकुंतला से कण्व कह रहे हैं। अस्याम अहम त्वयि च संप्रति वीत चिंता। यह नवमालिका जो आम से मिल गई है, मैं इसकी ओर से और तेरी ओर से निश्चिंत हो गया हूँ। चलिए, ये 13 नंबर श्लोक में मिलेगा आपको। ये जो 137 नंबर प्रश्न हमने बनाया है, ये चतुर्थ अंक के 13वें श्लोक में आप देखेंगे, वहाँ पे आपको मिलेगा। 138 नंबर प्रश्न पे आ गए। वीत चिंता पदे समासः। का कर्मधारय, खा तत्पुरुष, गा बहुव्रीहि, घा द्वंद्व। तो वीत चिंता पदे समासः। तो यहाँ पर वीत चिंता पद में समास है बहुव्रीहि। कौन सा ऑप्शन है? गा ऑप्शन। गा ऑप्शन होगा। वीता चिंता यस्य सः। चिंता रहित अर्थात निश्चिंत हो गए हैं जो वह। कौन वीत चिंता हो गए हैं? कण्व वीत चिंता हो गए हैं। प्रश्नोत्तरी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। 139 नंबर प्रश्न है। हला एषा द्वयोर्युवयोर हस्ते निक्षेपः कस्येयं कथनम्। का प्रियंवदा, खा कण्व, गा अनसुया, घा शकुंतला।
तो ये किसने कहा? हला ऐसा द्वयोर युवयोर हस्ते निक्षेपा। यहाँ पर कहने वाली हैं, ये कथन है शकुंतला का, यानी घ नंबर ऑप्शन होगा। देखिए ये जो आया है ऐसा, ऐसा ये किसके लिए प्रयोग किया गया? ये उसी लता के लिए प्रयोग किया गया जो आम से मिल गई है, जो शकुंतला की लता भगिनी है। तो ऐसा पद उसके लिए प्रयोग किया गया है। और द्वयोर युवयोर से कौन है? ये प्रियंवदा और अनुसुईया हैं। कौन है? प्रियंवदा और अनुसुईया हैं। और निक्षेप माने क्या होता? निक्षेप माने होता है धरोहर। तो इसका अर्थ है सखियों, इस लता को तुम दोनों के हाथ में धरोहर के रूप में रखती हूँ या छोड़ती हूँ, ऐसा अर्थ लेंगे। हर शब्द का अर्थ आना चाहिए। 140 नंबर प्रश्न है, हला ऐसा द्वयोर युवयोर हस्ते निक्षेपः अस्मिन् वाक्ये ऐसा निक्षेपः का अस्ति। यानी कि ये इस वाक्य में जो ऐसा निक्षेपा है, यह निक्षेप का अस्ति, कौन है? का शकुंतला, खा लता भगिनी, गा प्रियंवदा, घा आम्र मंजरी। तो ये जो निक्षेप है, अभी हमने ऊपर अर्थ बताया है तो उससे क्लियर हो गया होगा। निक्षेप मीन्स, निक्षेप का अर्थ होता है धरोहर। तो धरोहर के रूप में किसने दिया था? शकुंतला ने प्रियंवदा और अनुसुईया को दिया था। तो वो लता भगिनी थी, यानी उत्तर आपका होगा लता भगिनी। ऐसा निक्षेपः कह का लता भगिनी। 141 नंबर प्रश्न पे आ गए, अयम जनः कस्य हस्ते समर्पितः। कस्ययं कथनम, अयम जनः कस्य हस्ते समर्पितः, हम दोनों को किसके हाथ में छोड़ती हो। यह किसका कथन है? का प्रियंवदा, खा अनुसुईया, गा शकुंतला, घा प्रियंवदा और अनुसुईया। इसमें क्या उत्तर होगा? ये कौन कह रहा है? ये कह रही हैं प्रियंवदा और अनुसुईया, दोनों लोग कह रही हैं। तो इसका मतलब ये जो अयम जनः पद आया है, ये प्रियंवदा और अनुसुईया दोनों लोगों के लिए प्रयोग किया गया। अयम जनः से पूछा जाए क्या तात्पर्य है, तो प्रियंवदा और अनुसुईया। प्रियंवदा अनुसुईया यह कह रही हैं अयम जनः कस्य हस्ते समर्पितः। और किससे कह रही? शकुंतला से कह रही। जब शकुंतला कह रही इस लता को मैं तुम दोनों के हाथ में धरोहर के रूप में दे रही हूँ, तो ये दोनों पूछती हैं कि हमें किसे दे रही हो। ये तब की बात है। चलिए 142 नंबर पे आ गए, अयम जनः कस्य हस्ते समर्पितः। वाक्य अयम जनः कः, ये भी हमने देखिए बता दिया। का प्रियंवदा, खा अनुसुईया, गा प्रियंवदा, अनुसुईया, घा शकुंतला। तो अयम जनः प्रियंवदा और अनुसुईया है ना। 141 वाले में 42 का उत्तर हमने बता दिया। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। और टेस्ट सीरीज कैसी लग रही है हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और लाइक भी करें। 143 नंबर प्रश्न है, कोन खल्वेश निवसने में सज्जते वाक्य से हिंदी अनुवाद। यानी कि ये जो वाक्य है, इस वाक्य का हिंदी में क्या अनुवाद होगा ये बताना है। का कौन मेरे निवास में आ रहा है। खा यह कौन मेरे वस्त्र खींच रहा है। गा कौन मेरे वस्त्रों से सजावट कर रहा है। घा कौन यहाँ आकर मुझे सज्जित कर रहा है। तो 143 नंबर प्रश्न में उत्तर होगा, यह कौन मेरे वस्त्र खींच रहा है। सज्जते का अर्थ है खींचना या चिपटना। तो ये कह कौन रहा? ये वाक्य कहा किसने? शकुंतला ने कहा। और वस्त्र खींचने वाला कौन है? ये
एक जरूरी प्रश्न है कि शकुंतला का वस्त्र कौन खींच रहा था विदाई के वक्त पीछे से? तो उनका जो पालित मृग है, जिसको पाला था, वह उनका वस्त्र खींच रहा था। तो यहाँ पर यह कौन मेरे वस्त्र खींच रहा है, ये इसका उत्तर होगा 143 नंबर का। 144 नंबर पे आ गए, यस्य त्वया व्रण विरोपण इंगुदीनां तैलम निसिच्यत मुखे कुशसूच विद्धे प्रस्तुत श्लोके कस्य दशायाः वर्णनम भवति। इस श्लोक में किसकी दशा का वर्णन हो रहा है? का काश्यपस्य, खा शकुंतला, गा मृगस्य, घा लता वनादि, लता और वन का किसकी दशा का वर्णन किया जा रहा है? तो यहाँ पर मृगस्य, मृग की दशा का वर्णन किया जा रहा है। वही जो वस्त्र खींच रहा, न कह रही कौन खींच रहा, तो वही बताया जा रहा है कि वही मृग जिसको तुमने, जिसका मुंह कुश से विधा हुआ था, जिसको तुमने इंगुदी का तेल लगाकर ठीक किया था, जिसे तुमने बड़ा किया, वही मृग का बच्चा वस्त्र खींच रहा है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 145 नंबर प्रश्न है, यस्य त्वया व्रण विरोपणम इंगुदीनां तैलम निसिच्यत मुखे कुशसूच विद्धे श्यामाक मुष्टि परिवर्धित को जहाति सो अयम पुत्र कृतकः पदवी मृगास्ते। यहाँ पे ऐसा लग रहा कुछ गलत है चौथी लाइन में। सो अयम न, अच्छा ना सही है। सो अयम ना पुत्र कृतकः पदवी मृगास्ते प्रस्तुत श्लोके अलंकारो वर्तते। प्रस्तुत श्लोक में कौन सा अलंकार है? बहुत ही सरल है। का स्वभावोक्ति, खा निदर्शना, गा तुल्य योगिता, घा उपमा। तो यहाँ पर जो अलंकार है वह है स्वभावोक्ति। स्वभावोक्ति अलंकार में किसी बच्चे, किसी पशु के बच्चे का या किसी मतलब स्वाभाविक क्रिया का वर्णन किया जाता है। पशु का बच्चा हो चाहे मनुष्य का, उसका स्वाभाविक वर्णन होता। तो यहाँ देखिए पशु के बच्चे का स्वाभाविक वर्णन किया गया है, इसलिए स्वभावोक्ति अलंकार है। 146 नंबर प्रश्न है, मार्गे पदानि खलु ते विषमी भवन्ति कस्येयं कथनम। का गौतमी, खा सांगरव, गा सारद्वत, घा कण्व। तो ये किसका कथन है? मार्गे पदानि खलु ते विषमी भवन्ति, ये कथन है 146 नंबर में कण्व का कथन है। किसका कथन? कण्व का। शकुंतला के आँखों में आंसू भरा हुआ है, तो इस बात पर कण्व कह रहे हैं कि ऊंची नीची भूमि को न देखने के कारण इस मार्ग में तेरे पैर वस्तुतः लड़खड़ा रहे हैं। क्योंकि आँखों में आंसू है तो मार्ग अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा है। 147 नंबर प्रश्न में शुद्ध पद है, का सार्ग रव, खा सार्ग रव, गा सारंग रव, घा सारंग रव। देखिए सही पहचानना हो, ये एकदम फ्री के प्रश्न होते हैं और गलत भी खूब होते हैं। 147 नंबर प्रश्न में उत्तर क्या होगा? सार्ग रव का नंबर उत्तर सही होगा, का उत्तर सही होगा 147 नंबर प्रश्न में। 148 नंबर प्रश्न पे हम लोग आ गए। भगवन् ओदकांतम स्निग्धो जनो अनुगंतव्यः इति श्रूयते, अत्र अस्मिन् श्रुतिः कः श्रूयते। ये जो जनश्रुति है कि ओदकांतम स्निग्धो जनो अनुगंतव्यः, की जो प्रिय व्यक्ति को जल के पास तक यानी कि जल के किनारे तक प्रिय व्यक्ति को छोड़ना चाहिए या उसका अनुगमन करना चाहिए, ऐसी जनश्रुति है। यह कौन सुना है, कौन कह रहा है? का कण्व, खा शिष्य, गा सांगरव, घा गौतमी। तो ये इस प्रकार की श्रुति का संदर्भ दे रहे हैं सारंग रव। यहाँ पे देखिए रा नहीं उड़ा।
सारंग रव इस प्रकार की श्रुति के विषय में बता रहे हैं। किससे बता रहे हैं? कण्व से बता रहे हैं। शकुंतला की अब विदाई हो गई, उसे थोड़ी दूर तक छोड़ने निकले हैं ये लोग। 149 नंबर प्रश्न है, तेन ही माम क्षीरी वृक्षच्छायाम आश्रयामः कस्येयं कथनम। का कण्वस्य, खा कश्यपस्य, गा शारद्वतस्य और घा शिष्यस्य। तो ये किसका कथन है? 149 नंबर में ये काश्यप का कथन है। काश्यप तो ऑप्शन में है नहीं, कश्यप है, ये नहीं होगा। खा नंबर ये भी नहीं होगा, ये कण्व का कथन है। अगर काश्यप होता तो वो मान लिया जाता। कण्व का कथन है। कण्व कह रहे हैं तेन ही माम, तो हम इस क्षीरी वृक्ष छायाम, क्षीरी वृक्ष की छाया में बैठते हैं। क्षीरी वृक्ष यानी कि दुधारू पेड़। अगला चलते हैं हम लोग। 150 नंबर प्रश्न है, शकुंतला को विदा करने के पश्चात कण्व और अन्य साथी विश्राम करते हैं। का सेमल वृक्ष के नीचे, खा पीपल वृक्ष के नीचे, गा बरगद वृक्ष के नीचे, घा अशोक वृक्ष की छाया में। तो यहाँ पर क्या होगा? क्षीरी वृक्ष आया है और पीपल के वृक्ष के नीचे, ऐसा हिंदी उसकी व्याख्या मिलती है। तो हमारा उत्तर सही होगा पीपल वृक्ष के नीचे। वैसे क्षीरी वृक्ष का अर्थ तो दुधारू पेड़ होता है, लेकिन साफ साफ हिंदी में लिखा है पीपल के वृक्ष के नीचे। यानी शकुंतला को विदा करने के पश्चात थोड़ी देर आराम करते हैं पीपल वृक्ष की छाया में, और कुछ साथी शकुंतला को लेकर चले जाते हैं। 151 नंबर प्रश्न है, गुरुवापि विरह दुःखम आशाबन्धः साहयति कस्य कथनम। का प्रियंवदा, खा अनसूया, गा शकुंतला, घा गौतमी। 151 नंबर प्रश्न में क्या उत्तर किया जाएगा? हमें लगता प्रश्न संख्या बदल गई। 150, 51। चलिए ठीक, कोई बात नहीं। 151 नंबर प्रश्न में उत्तर क्या होगा? एसापि गुरुवापि विरह दुःखम आशाबन्धः साहयति। ये कथन है अनसूया का। किसका है? अनसूया का कथन है। क्यों? क्योंकि ये कथन थोड़ा सा गंभीरता भरा है ना। आशा का बंधन विरह के कठोर दुख को भी सहन करा देता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये आ गए हम लोग। शकुंतला के साथ हस्तिनापुरगामी जन कौन कौन हैं? ये उत्तर बताना है। का गौतमी, खा सारंग रव, गा शारद्वत, घा सभी। तो उत्तर हमारा होगा सभी। सभी लोग जाते हैं, ये तीनों लोग जाते हैं। शकुंतला, गौतमी, सारंगरव, शारद्वत, ये चारों लोग जाते हैं। 3 लोग छोड़ने के लिए ना। चलिए अगला 153 नंबर प्रश्न है, ओदकांतम पदे समासः अस्ति। ओदकांतम पद आया है ना, तो ओदकांतम पद में कौन सा समास है? का तत्पुरुष, खा व्ययी भाव, गा कर्मधारय, घा सुप सुपा। यहाँ पर कौन सा समास होगा ओदकांतम पद में? और ये याद कर लेना, थोड़ा सा कठिन है 153 नंबर प्रश्न। ओदकांतम पद में कौन सा समास है? यहाँ पर अव्ययी भाव समास है। देखिए लगता नहीं है ना, लेकिन अव्ययी भाव समास है। उदकस्य अंतः, उदकांतः। तो यहाँ पर आंग मर्यादा अभिविध्यो सूत्र से अव्ययी भाव समास है और ओदकांतम रूप बनता है।
तो चलिए देख लेते हैं अब हम लोग अगले प्रश्न पे। 154 नंबर प्रश्न पे आ गए। ये यहाँ भाग्या यत् मतः परम न खलु तद वाच्यम वधू बंधुभिः। अस्य श्लोकस्य वक्ता, इस श्लोक के वक्ता हैं का कण्व, खा अनसूया, गा प्रियंवदा, घा नारद। तो ये इस श्लोक के वक्ता हैं, कहने वाले हैं कण्व। इससे आगे भाग्य के अधीन है, भाग्या यत् मतः ऐसे दिया है ना, तो इसके आगे भाग्य के अधीन है वह हम वधू बंधुभी अर्थात वधू के संबंधियों को नहीं कहना चाहिए। कौन कह रहा? कण्व कह रहे हैं। तो 154 नंबर प्रश्न का विकल्प सही है कण्व। 155 नंबर प्रश्न पे आ गए। अस्मान साधु विचिंत संयम धनानुच्चैः कुलं चात्मना अत्र कस्य उच्च कुलस्य विषये संकेतम भवति। यहाँ पर किसके उच्च कुल के विषय का संकेत मिलता है? का शकुंतला, खा दुष्यंत, गा कण्व, घा आश्रमस्य। तो यहाँ पर संयम रूपी धन वाले हम लोगों का अपने ऊंचे कुल का और तेरी ओर से इस शकुंतला के बंधुओं के द्वारा ना किए हुए, इस प्रकार से श्लोक का अर्थ है। तो संयम धनान उच्चैः कुलम, यहाँ पर इससे तात्पर्य है दुष्यंत के कुल से, दुष्यंत के कुल के विषय में बात हो रही। तो उत्तर खा ऑप्शन सही होगा। 155 नंबर। 156 नंबर प्रश्न पे आ गए हम लोग। 56 नंबर प्रश्न में देख लेते हैं संयम धनान पदे समासः अस्ति। 156 नंबर प्रश्न में देखेंगे कि संयम धनान पद में समास पूछा जा रहा है। का कर्मधारय, खा तत्पुरुष, गा अव्ययीभाव और घा बहुब्रीहि। तो इसमें कौन सा समास होगा? संयम धनान। 56 नंबर प्रश्न में बहुब्रीहि समास होगा। संयम ही जिनका धन है वह, तो बहुब्रीहि समास माना जाएगा। आज यहीं तक रखते हैं। ये 105वीं टेस्ट सीरीज है और कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। आज यहीं तक, धन्यवाद।